ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ तैंतीसवां अध्याय मुनि 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 सुमेधा का सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। राजा बोले, हे मुने ये वैसी है। आज ही वन में इसने मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से ये अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी स्थिति है। माँ मते राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की चिंता मेरे हृदय में निकल रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे न निद्रा आती है और न मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि ये संपूर्ण जगत सर्पों की भांति मिट्टियाँ हैं, किंतु हे प्रभु, ये जानते हुए भी मेरा परमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ? ये हाथी घोड़े कौन है? ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है। न ये मेरे पुत्र हैं और न मेरे मित्र, जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। यह बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामी, आप सर्व की और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अर्थ है दयानिधे, मेरे इस मोह का कारण बताइए। व्याची बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनिषेष सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं बताता हूँ। माँ माया के नाम से विख्यात वे भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन माँ माया ने इस जड़ चेतन में संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। ये सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। वे माँ माया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर भैया मोह में पड़े जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। शत्रुमुखी ब्रह्मा जी और शत्रुभुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, आप कौन हो? ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का स्रष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी सेवित न होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। आप कितने शक्तिशाली हो? आप तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्वगुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों मधुकैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर आप मेरी शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने आपकी रक्षा की। मैंने उन मधुकैटभ दानवों का वध किया। अर्थ है मंद बुद्धि, आप क्यों गर्व करते हो? यह आपका अज्ञान है। इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के ओठ फटकने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्तवन हो गई। तभी विवाद रत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वन अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया। तदंतर विवाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, आप दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपर या नीचे या निचले छोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वध सदैव
के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसीलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले। उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से घिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपकी सीट की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर और केतकी पुष्प को देखकर विष्णु ने उनसे कहा इसका साक्षी कौन है, बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। यह मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूँगा। ऋषि बोले। तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा असत्य भाषिणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से घिरी हुई आपको ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। आपने झूठ बोला है, इसीलिए अब मैंने सदैव के लिए आपका त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की क्या बात। स्वयं दिवाली दे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य को सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहते हैं। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी ये माया शक्ति अपना प्रभाव डालती हैं। तब हे राजन, अन्य की क्या बात है। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा माँ माया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकर्षित करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जगमात्मक ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों के भी कारण है। हे नरप, वे शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी सब तुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्राकट्य और तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए ये भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए सवितापूर्वक आविर्भूत होती हैं। हे राजन, अन्य देवताओं की पार्टी में भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वे देवी काल के वश में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दस्यु है। परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है।
वे सट असट रूपा देवी देवी इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेले ही इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुषों को आनंदित करती है और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती है। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मारते हैं। वे भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती हैं और उन्हें अपने अपने कार्य जगत का सृजन पालन और संहार में प्रवृत्त करती है। वे देवी उनमें अपने अंश शक्ति का आरोप कर उन्हें बलवान बनाती हैं। उन्होंने सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। अत वे तीनों उन्हीं प्रारंभ को सृजन पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का ये उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया है। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रां संहितायां पंचम स्कन्धे देवी महात्म्य वर्णनं नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति